सीबीएसई बोर्ड का पीवाईक्यू बताएंगे, ठीक है। इसमें 23 का है, 24 और 25 में क्वेश्चंस डिटर्मिनेंट से सीधा डायरेक्टली नहीं पूछा गया है। एक्चुअली में डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस दोनों एक साथ कंबाइन करके चैप्टर पढ़ा जाता है, बहुत सारा कॉमन होता है, इसलिए सीधा डायरेक्टली डिटर्मिनेंट से 24 और 25 में कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे हुए सीबीएसई बोर्ड में। डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन करके मैट्रिक्स में पूछा गया है, जो मैट्रिक्स में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 23 से पहले का 23 का और उसके पहले का जो भी क्वेश्चंस आया हुआ है सीबीएसई बोर्ड में, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें आप लोग लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ साथ कमेंट करिए और बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको जब भी वीडियो हम भेजते हैं तो आपको पता चले। और शेयर जरूर करिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले और हर चैप्टर का हम आगे पीवाईक्यू डिस्कस करें, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसका वैल्यू निकालना है। तो एक कंसेप्ट हम बताते हैं, बोलते हैं उसको सेरस रूल। क्या है देखिए, सेरस रूल। सेरस रूल, सेरस रूल से आप कोई भी थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं, इससे इजीली निकाल सकते हैं। ये भी एक एक्सपेंशन है जो बहुत बार इजी होता है वैल्यू निकालने के लिए। देखिए क्या है, ऐसा है, मान लीजिए ए वाला ए बी और क्या सी है, यहाँ एक्स वाई और क्या जेड है, और ये पी क्यू और क्या आर है। यही डिटर्मिनेंट है और इसका वैल्यू निकालना है। तो सेरस रूल क्या कहता है देखिएगा, प्रिंसिपल डायगोनल इसी को बोलते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग जो एलिमेंट है उसका प्रोडक्ट करके लिख लीजिए, और उसके पैरेलली आइए, उसी के पैरेलल नीचे आइए। इसी के पैरेलल नीचे आएंगे तो दो ही एलिमेंट है, एक और एलिमेंट चाहिए तो इसी के पैरेलल ऊपर जाते हैं, यहाँ है, तो इसको इसके साथ प्रोडक्ट करिए। तो मतलब ओ वाला को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, सी के साथ प्रोडक्ट करिए। फिर उसी के पैरेलली नीचे आइए, एक ही एलिमेंट है, दो और चाहिए तो इसी के ऊपर में जाइए। तो इसके ऊपर में आप जाएंगे तो दो एलिमेंट बी बनेगा और क्या एक जेड बनेगा, एक जेड बनेगा। इस तीनों का प्रोडक्ट कर देना है। तो आप प्रोडक्ट करिएगा तो क्या आ जाएगा देखिए, ए वाई एंड क्या आर, प्लस क्या होगा उसी के पैरेलल में एक्स क्यू और इनटू क्या सी, एक्स क्यू और इनटू क्या सी। उसी के पैरेलल नीचे आते हैं, एक ही एलिमेंट है, दो और चाहिए तो इसके पैरेलली ऊपर जाइए, जहां दो मिलता है तो इस P को इसके साथ प्रोडक्ट कर दीजिए। तो P एंड B और क्या Z हो गया, ये प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। और माइनस यही काम सेकेंडरी डायगोनल में करिए, मतलब इसको ऐसे प्रोडक्ट करिए, ए वाला को इसके साथ प्रोडक्ट करिए तो ए हो गया। और इसी के पैरेलली अब सेम टाइप से नीचे जाइए, तो इसके पैरेलल नीचे जाएंगे तो ये वाला हो गया। अब इसमें और एक एलिमेंट चाहिए तो इसके पैरेलली ऊपर जाके जहां एक मिलता है तो इसको इसके साथ प्रोडक्ट कर दीजिए। तो इसके साथ प्रोडक्ट करिएगा, ये एक्चुअली में ए हो जाएगा। फिर ये हो गया, उसके पैरेलल सेकेंडरी डायगोनल का ये हो गया। उसके नीचे आते हैं, एक ही एलिमेंट है, दो और चाहिए तो इसी के पैरेलल ऊपर चले जाइए यहाँ पर, तो इसको इसके साथ, तो इसको इसके साथ करिएगा तो आर बी है और एक्स है, तो यहाँ पर एक्स लिख दीजिए। मतलब अगर आप प्रोडक्ट करके लिखिएगा तो सेकेंडरी डायगोनल माइनस में कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा देखिए, सी वाई पी एंड प्लस उसके नीचे ये दो को इसके साथ प्रोडक्ट करिए तो क्या बनेगा, क्यू जेड और क्या आपका क्यू जेड और क्या ए हो जाएगा। फिर इसके पैरेलल नीचे आए हैं, एक को इसी के पैरेलल दो के साथ प्रोडक्ट किए तो ये आर प्लस क्या आर इंटू बी इंटू एक्स, यही क्या हो गया, सेरस रूल से कोई भी थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग जो एलिमेंट है उसका प्रोडक्ट, फिर उसके नीचे पैरेलली नीचे आए दो, एक इसके साथ प्रोडक्ट कर दिए, फिर पैरेलली नीचे आए एक, इसको इसके साथ प्रोडक्ट कर दिए एंड माइनस सेकेंडरी डायगोनल का प्रोडक्ट कर दिए, और फिर उसकी पैरेलल नीचे एक ही है, एक इसके साथ प्रोडक्ट किए, तीन हो गया, फिर इसको इसके साथ प्रोडक्ट करके सब्सट्रैक्ट किए, यही है। अब सेम तरह से इसका वैल्यू अब निकालिए। देखिए कहा जा रहा है क्या है, ए डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू इसमें अल्फा एक अननोन है, जीरो दिया हुआ है,
तो इसका वैल्यू क्या होगा बताइए। तो क्या करिएगा, देखिए यहाँ से हम लोग वही सेरस रूल अप्लाई करते हैं, इजली आप निकाल सकते हैं। देखिए इस प्रिंसिपल लाइनर के अलोंग जो प्रोडक्ट है तो क्या बनेगा, 2 ऑफ अल्फा हो गया। उसके पैरेलली नीचे आइए, इस A2 को इसके साथ प्रोडक्ट करिए तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16 हो गया। फिर उसके पैरेलली नीचे आइए, एक ही है, 2 और चाहिए, तो इसी के पैरेलली ऊपर जाइए, इसके साथ प्रोडक्ट करिए तो एक को इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे, +3 हो जाएगा माइनस सेकेंडरी डायनल, तो इसको प्रोडक्ट करिए, कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 हो गया। फिर उस पैरेलली नीचे आइए, इस 2 को किसके साथ, इसके साथ करिएगा तो 4 इंटू अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, 4 अल्फा। इसी के पैरेलली नीचे आइए, इस एक को इसके साथ प्रोडक्ट करिएगा तो प्लस क्या हो जाएगा, 3 और इक्वल टू क्या, 0। इजली आ गया। और यहां से अब आप लिख सकते हैं, सम कर लीजिए तो 2 अल्फा माइनस 4 अल्फा माइनस अल्फा बनेगा, और ये क्या, 16 प्लस 3 कितना, 19 हो जाएगा, और 8 प्लस 3 11 हो जाएगा। 19 माइनस 11 कितना बनेगा, तो 19 माइनस 11 8 हो जाएगा, और इक्वल टू 0। मतलब क्या, यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है, इज इक्वल टू क्या, 8। कहीं गलती हो रहा है, कहीं पर गलती हो रहा है, इसका वैल्यू तो 4 2 दिया हुआ है, देख लेते हैं एक बार फिर से। तो 2 अल्फा ऐसा है, ए वाला 4 इंटू 4 16 हो गया, और ए प्लस 3 हो गया, माइनस सेकेंडरी डायनल 8 हो गया, एंड फिर क्या 4 ऑफ अल्फा हो गया, एंड फिर क्या प्लस क्या ए वाला 3 हो गया। तो ठीक है, 2 अल्फा माइनस, और यहाँ पर 2 अल्फा बन रहा है, ये गलत लिख दिए, 2 अल्फा माइनस 4 अल्फा कितना होगा, -2 अल्फा प्लस ऑफ क्या 8। तो दिस इज इक्वल टू कितना बनेगा, यहाँ से आप लिखेंगे तो अल्फा का वैल्यू 2 अल्फा बाई क्या 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या 8, मतलब 2 से डिवाइड कर दीजिए 4 हो जाएगा, तो अल्फा का वैल्यू 4 मीन्स क्या ऑप्शन हो जाएगा, डी। इस ढंग से कर सकते। यहाँ पर एक क्वेश्चन में एक गलत लिखा हुआ है, इसको बना लेना है, 4 है, 4 का फैक्टोरियल है। तो देखिए फैक्टोरियल का मतलब पहले आपको बता देते हैं। फैक्टोरियल एन क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू सो ऑन एन तक का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। फैक्टोरियल एन ऐसा होता है। तो एन जहां पर कोई भी नेचुरल नंबर है तो इसी से इसका वैल्यू निकालिए। देखिए क्या कहा जा रहा है, 1 का फैक्टोरियल 1 इन सिंपली 1 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। 2 का फैक्टोरियल 1 इंटू 2 मतलब क्या हो जाएगा, ए आपका 2 हो जाएगा। 3 का फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 मीन्स क्या 6 हो जाएगा। और 2 का फैक्टोरियल 2 निकाले थे, 2 इंटू 2 क्या 4 हो जाएगा। और 3 का फैक्टोरियल 6 निकाले थे, इंटू 3 18 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 का फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, 6 इंटू 4 क्या 24, 24 और इंटू क्या 4 तो 96 हो जाएगा। एंड 3 का फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, 4 का फैक्टोरियल 24 हो जाएगा, और 5 का फैक्टोरियल 24 इंटू फिर 5 मतलब क्या ए आपका 120 हो जाएगा। ऐसा बन गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, कुछ कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें से हम क्या करते हैं, कॉमन हो जाएगा 2, इसमें से कॉमन हो जाएगा 6 कॉमन हो रहा है, और इसमें से भी कॉमन हो रहा है 2 भी कॉमन हो जाएगा। देखिए क्या बनता है। तो यहां से कुछ कॉमन नहीं ले रहे हैं तो 1 ए वाला 2 बनेगा, इसमें से 2 कॉमन ले रहे हैं तो ये क्या बनेगा 3 हो जाएगा। इसमें से 2 कॉमन हो रहा है, इधर से भी 2 कॉमन हो रहा है, तो यहां पर 2 कॉमन और यहां से 2 कॉमन लिए तो 9, और यहां से 2 कॉमन लेने पर क्या ए बनेगा 48, अब फिर इधर से भी 2 कॉमन लिए तो 24 बन गया। ठीक है, मतलब 4 कॉमन हो गया है, इधर से भी 2 इधर से भी 2। अब यहां से 6 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 1, और यहां 6 कॉमन लेने पर ए बन रहा है क्या आपका 4, और यहां से 6 कॉमन और इधर से 2 कॉमन तो एक तरह से 12 कॉमन तो बनेगा 10 हो गया। ऐसा हो गया। अब इसका वैल्यू निकालते हैं। इसके लिए इसमें किसी एक रो में एक कॉलम में 2 जीरो बनाते हैं। तो क्या करते हैं, देखिए यहाँ से ऐसा कर देते हैं, और हम
ऐसे कर देते हैं, इसमें इसको 0 बनाते हैं इसको, तो हम लिख सकते हैं इसमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 0 बनाना है तो R2 में क्या करिए, R2 माइनस क्या 2 टाइम्स ऑफ क्या R3, तो जैसे ऐसा करिएगा ये 0 हो जाएगा। एंड उसके बाद क्या करिए, R3 को चेंज करिए, R3 माइनस क्या कर देते हैं R1, तो ये वाला 0 हो जाएगा। पहले इसका यूज कर लिए तब इसको सब्सट्रैक्ट करें, देखिए कितना बनेगा। दिस इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बन रहा है, फर्स्ट रो को चेंज कर नहीं रहे हैं तो वही रहेगा 1 2 और 3। यहाँ पर इसमें 2 मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर दिए तो ये 0 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई करके घटाइएगा, ये वाला 1 हो जाएगा, मीन्स 9 माइनस 8। 2 मल्टीप्लाई करेगा 20, 24 में से 20 घटाइएगा 4 बनेगा। और यहाँ पर अब इसमें इसको घटा दीजिए तो 0 हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे 2 हो जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे 7 हो जाएगा, ऐसा हो गया। और अब इसके एलोंग क्या करिए, एक्सपैंड करिए, तो 24 और ये सबसे पहला एलिमेंट का पोजीशन साइन पॉजिटिव, उसके बाद इसको ढक के वैल्यू निकालिए तो 7 माइनस क्या 8, 7 माइनस 8 और यहाँ पर -0 और क्या +0 हो गया, ऐसा है। और दिस इज इक्वल टू ए 1 -1 और इंटू 24 मीन्स -24 हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस देखिए क्या है, CBSE 22 1 मार्क्स का आया है, कहा जा रहा है दिस इज इक्वल टू, देखिए ऑब्जर्वेशन करिए पहले डिटरमिनेंट में, यहाँ क्या है, ए रो वाइज देखिएगा तो यहाँ वाई 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 और एक के है, सब में वाई वाई और एक के है, वाई वाई और के है, एक जगह पर अगर हम लोग जोड़ेंगे तो सब क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हम करते क्या हैं, यहाँ पर इसमें अप्लाई करते हैं, कॉलम 1 में क्या कर दीजिए, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस क्या कॉलम 3, जैसे ऐसा करिएगा एक क्या बनेगा, एक के प्लस क्या 3 ऑफ वाई हो जाएगा। यहाँ सबको जोड़िएगा, इसमें सबको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, के प्लस 3 ऑफ वाई हो जाएगा। इसमें सबको जोड़ेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, के प्लस क्या 3 ऑफ वाई हो जाएगा। और ये वाला वाई प्लस के और ए क्या वाई और वाई और क्या वाई प्लस के हो जाएगा, ऐसा बन गया। फायदा क्या हुआ, एक में सब क्या हो गया सेम, एक में दूसरे घटाएंगे सिंपल बनेगा। तो अब क्या करिए, ऐसा कर दीजिए और यहाँ से R3 में क्या करिए, R3 माइनस क्या R1 कर दीजिए, इसमें इसको घटाएंगे ये 0 हो जाएगा। एंड यहाँ R2 में क्या करिएगा, R2 माइनस क्या R1 कर दीजिए, ऐसा हो जाएगा। तो क्या बनेगा देखिएगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं, पहला रो को तो चेंज कर नहीं रहे हैं, वैसे ही लिखिए तो k प्लस 3 ऑफ वाई एंड यहाँ y और यहाँ k प्लस क्या 3 ऑफ y और यहाँ y प्लस k, अच्छा इसमें सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इसमें इसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो 0 और इसमें इसको घटाइए तो k हो जाएगा और इस y 0 हो जाएगा, इसमें इसको घटा रहे हैं R1 को तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर इसमें घटाइए y माइनस वाई 0 हो जाएगा, यहाँ पर इसको घटाइए तो क्या बनेगा, एक k बनेगा, ऐसा हो गया। अब यहाँ से इसको देख सकते हैं सीधा वही सेरस रूल से, या इसको इसके अलोंग सीधा क्या करिए एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंड करेंगे तो k एंड प्लस क्या 3 ऑफ y प्लस में और ए जिस रो कॉलम में ढक के वैल्यू निकालिए प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी तो k स्क्वायर माइनस ऑफ 0 और ये 0 वाला तो खत्म हो जाता है तो k स्क्वायर k प्लस 3 हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस टाइप से ऐसा है, बोला जा रहा है CBSE 22 1 मार्क्स का आया है, वैल्यू x का निकालना, x इसमें एक अननोन है तो आप आसानी से सरस रूल अप्लाई कर सकते हैं, सरस रूल से निकाल लीजिए। तो सरस रूल यूज करिए, देखिए क्या बनेगा, x आप निकालेंगे तो प्रिंसिपल का प्रोडक्ट करिए -10 ऑफ क्या x हो जाएगा, फिर उसके पहले नीचे आते हैं, इसको इसके साथ प्रोडक्ट करिए तो 7 × 6 क्या 42 और माइनस प्लस हो जाएगा 42 हो जाएगा, फिर उसके नीचे आते हैं, इसको इसके साथ प्रोडक्ट करिए 9 × 9 हो जाएगा, क्या माइनस ऑफ क्या 81 हो गया, माइनस सेकेंडरी डायनल में यही काम करिए, इसको प्रोडक्ट करिए
तो -9 ऑफ x हो जाएगा, और फिर इसके पैरेलली नीचे है, इसको इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू -3 -18 और इंटू 5 मीन्स 18 पंचे 90 माइनस क्या 90 हो गया। फिर इसको इसके साथ प्रोडक्ट करिए तो -2 इंटू 3 -6 और इंटू -7 42 हो जाएगा, प्लस क्या 42 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया है, और इक्वल टू क्या 0। यहाँ से अब देखिए ए वाला 42 -42 -42 प्लस 42 कैंसिल हो गया, लिखते हैं अब जोड़ के। यहाँ पर -10x है, माइनस माइनस प्लस 9x है, कितना बना, तो ये माइनस ऑफ x हो जाएगा, और कांस्टेंट को जोड़ लीजिए, माइनस माइनस प्लस 90 और माइनस ऑफ 81 कितना बनेगा, तो ए माइनस प्लस ऑफ क्या 9 हो गया, इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू कितना बन गया 9 हो गया। यही निकालना था। इस टाइम क्या है देखिए, कहा जा रहा है सब डिफरेंट है, एक्स वाई जेड डिफरेंट है, तो ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, तो यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट सो दैट 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। तो ऐसा करिए, इसमें ए थर्ड कॉलम का एलिमेंट्स दो टर्म का सम है, तो इसको दो डिटर्मिनेंट के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, तो आसान हो जाएगा। देखिए एक्स वाई जेड, और यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे लिख दीजिए, दो डिटर्मिनेंट के सम में लिखना है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर इसका पहला टर्म पहला डिटर्मिनेंट में लिख देते हैं, इसका दूसरा टर्म दूसरा डिटर्मिनेंट में लिख देते हैं, एक्स क्यू वाई क्यू और क्या जेड क्यू, और इक्वल टू 0। ये वाला कॉलम दोनों में क्या सेम और सही रह जाएगा, तो एक्स वाई जेड हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और क्या जेड स्क्वायर हो गया, ऐसा हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसमें तो x कॉमन ले लीजिएगा, और इसको क्या करते हैं पास ओवर करते हैं, इस 1 को इस दोनों से आगे क्या करते हैं पास करते हैं, तो यहाँ पर पासिंग कॉलम 3 ओवर कॉलम 2 एंड कॉलम 1, इसमें पास कर रहे हैं। तो जितना कॉलम या रो से पास करिएगा या पहला लाइन के अलोंग पास करिएगा, उतना माइनस मल्टीप्लाइड हो जाता है। तो यहाँ पर इससे दो लाइन से पास कर रहे हैं, यहाँ पास करके कर दिए, तो 2 माइनस मल्टीप्लाइड हो जाएगा, और पास करके यहाँ कर दिए मीन्स आगे बढ़ा दिए, तो ये जैसे यहाँ आएगा ये दोनों बैक हो जाएगा, तो ये वाला 1 1 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या एक्स वाई जेड इधर चला जाएगा, और ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ऐसा बन गया। कहिए क्यों किए सर ऐसा, तो यहाँ पर जब कॉमन लीजिएगा तो ऐसा ही आ जाएगा। देखिए इसमें से x कॉमन लेते हैं, इसमें से y कॉमन लेते हैं, इसमें से z कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बनेगा 1x और x स्क्वायर, यहाँ बनेगा 1y y स्क्वायर, यहाँ पर बनेगा 1z और z स्क्वायर, इक्वल टू क्या 0। अब दोनों डिटर्मिनेंट सेम हो गया, इसलिए इसको पास करके इधर कर दिए थे, तो दो कॉलम से पास किए इस कॉलम को, तो 2 माइनस, एक से पास करते तो ये इधर आ जाता, ये इधर शिफ्ट हो जाता, तो 1 माइनस होता, लेकिन 2 से ऐसा हो गया। अब इस दोनों में कॉमन ले लीजिए, तो इसको कॉमन लेंगे तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और इसको दोनों में है कॉमन लीजिए, तो 1 1 1 एक्स वाई जेड, और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ पर बनेगा 1 एंड प्लस क्या एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या 0। हम लोग को यही दिखाना है 1 प्लस एक्स वाई जेड 0 के बराबर है, मतलब ये दिखाना पड़ेगा कि ये वाला 0 नहीं है, तो पहले इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालिए। क्या करते हैं देखिए, अब यहाँ से हम ऐसा करते हैं, R3 में क्या कर रहे हैं, R3 माइनस क्या R2 कर देते हैं, एंड R2 में क्या कर रहे हैं R2 माइनस क्या R1 कर देते हैं। ऐसा करने से क्या बनेगा, यहाँ पर 1x और x स्क्वायर, और यहाँ इसमें इसको घटाइए तो 0, इसमें इसको घटाइए तो y माइनस एक्स हो जाएगा,
और इसमें घटाइएगा तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसमें इसको घटाइए तो 0, जेड माइनस क्या एक्स, जेड माइनस वाई हो जाएगा और घटाएंगे तो जेड स्क्वायर माइनस क्या वाई स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा बन गया। और 1 प्लस एक्स वाई जेड हो जाएगा और इक्वल टू क्या 0 हो गया, ऐसा बन गया। यहाँ से क्या करना है, अब इसके लॉन्ग क्या करिए, एक्सपेंड कर दीजिए, इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए तो क्या बनेगा एक्सपेंड करने के बाद, देखिए एक्सपेंड करने के बाद आएगा, इसके लॉन्ग एक्सपेंड करें तो पहला एलिमेंट का पोजीशन साइन 1 और इसको ढक दीजिए, प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी तो ये वाई माइनस एक्स और इनटू क्या जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस ऑफ क्या, इसको प्रोडक्ट करिए सेकेंडरी डायनर तो जेड माइनस ऑफ वाई और इनटू क्या जेड स्क्वायर और एक वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर माइनस क्या एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पर इनटू में है 1 एंड प्लस एक्स वाई जेड और इज इक्वल टू क्या 0। अब यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं इसमें y माइनस एक्स यहाँ भी है, इसमें भी y माइनस एक्स है, इसका दो फैक्टर होगा, एक y माइनस एक्स और दूसरा क्या y प्लस एक्स। उसी टाइप से इसका भी दो फैक्टर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से z माइनस वाई और क्या z प्लस ऑफ वाई। तो क्या बनेगा देखिए, इस दोनों में y माइनस एक्स यहाँ भी है और यहाँ भी है, कॉमन हो गया। यहाँ पर z माइनस ऑफ वाई है और इसमें भी z माइनस वाई है, कॉमन हो गया। तो यहाँ बचा z प्लस ऑफ वाई और यहाँ पर बचा यहाँ पर y एंड प्लस क्या x, ऐसा बन गया। और यहाँ पर 1 प्लस एक्स प्लस वाई जेड हो गया इक्वल टू क्या 0। यहाँ से अब देख सकते हैं ये वाला y और y कैंसिल, क्या बना, यहाँ से आप लिख सकते हैं y माइनस एक्स और z माइनस ऑफ y और ये वाला x z है, z माइनस ऑफ x और इनटू क्या 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या 0 हो गया। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए, कहा गया है कि एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, एक्स वाई जेड डिफरेंट है मतलब एक्स वाई जेड इक्वल नहीं है, तो सिंस x is not equal to y, y is not equal to z, therefore ये सब जीरो नहीं होगा, y जीरो तभी होगा जब y और x इक्वल होगा, तो ये सब जीरो नहीं होगा, z माइनस वाई भी जीरो नहीं होगा एंड z माइनस एक्स भी जीरो नहीं होगा, z माइनस एक्स भी जीरो के बराबर नहीं होगा। therefore आप कह सकते हैं ये सब जीरो नहीं होगा तो तीनों का प्रोडक्ट चारों का जीरो है तो ये वाला जीरो होगा, 1 प्लस क्या एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या 0 हो जाएगा। यही हमको प्रूव करना था, इस टाइप से कर सकते हैं। देखिए टू ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इस दो इक्वल है तो बोला जा रहा है वैल्यू ऑफ एक्स इज, तो निकाल लीजिए, सिंपल है। तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, तो इसको प्रोडक्ट करिएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा और -9 इंटू -2 18 हो जाएगा, तो -18 हो गया। और इसमें प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी तो 4 दूना 8, ये वाला कितना बनेगा +8 हो जाएगा और -8 हो गया, तो दिस इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो 0 के बराबर हो गया, मीन्स इससे जाएगा 18, मीन्स 2 से कैंसिल करिएगा तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आपका 9 हो जाएगा और दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, मतलब x का वैल्यू कितना प्लस या -3 हो जाएगा। सिंस x स्क्वायर अगर a स्क्वायर के बराबर होता है तो x का वैल्यू प्लस या -a होता है, इसका यूज करते हुए x का वैल्यू प्लस या -3 होगा। तो इस ढंग से करना है, वॉच करते रहिए और आगे का प्रॉब्लम्स फिर नेक्स्ट लेक्चर में देंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करिए। ओके बाय।